ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के सियासी गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि समाजवादी पार्टी द्वारा एक ऐसा दावा किया गया है जिससे पूरा माहौल गर्मा गया है। उनका कहना है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सीधा सीधा सपा के संपर्क में है और उन्होंने ये दावा किया है कि उनसे उनका लिंक है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, क्या है पूरा मामला, इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं वीरेंद्र सिंह चंदौली से, उनकी ओर से यह दावा किया गया है कि प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के संपर्क में है। हालांकि यह सुनकर थोड़ा हास्यास्पद लगता है, लेकिन इसके पीछे की राजनीति को समझिए। कुछ दिनों पहले ही केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया था और कहा था कि समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेता हमारे संपर्क में हैं। अब चुनाव बेहद नजदीक है। 2027 को लेकर सपा और बीजेपी में जोरदार टक्कर है। एक और योगी आदित्यनाथ हैं, दूसरी ओर अखिलेश यादव हैं, और इस बीच दोनों ही पार्टियों की ओर से माहौल बनाया जा रहा है क्योंकि अपने अपने कुनबे को मजबूत करना है। और उसी को लेकर यह बड़ा दावा किया गया जिसमें कि हकीकत बिल्कुल भी नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के बड़े नेता हैं। ओबीसी बीजेपी में पूरे उत्तर प्रदेश में देखिए कि ओबीसी समाज के सबसे बड़े नेता हैं। 2 बार से डिप्टी सीएम हैं। वो खुद अपना विधानसभा चुनाव हारे, उसके बावजूद पार्टी ने उन्हें डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी दी। उनके कद का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी बिहार में चुनाव हुए तो केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी ने प्रभारी बनाया। तो जिस बीजेपी ने केशव प्रसाद मौर्य को इतना कुछ दिया, क्या वो समाजवादी पार्टी में अपने भविष्य को तलाशेंगे? ये अब जो है समाजवादी पार्टी के लिए ही एक बड़ा झटका है। सोशल मीडिया पर सपा सांसद जमकर ट्रोल हो रहे हैं क्योंकि उनके बयान लग ऐसा रहा है कि या तो उस व्यक्ति ने नशे में बोल दिया है या उसका दिमागी संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया है। क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य को लेकर ये व्यक्ति अगर दावा कर रहे हैं तो कुछ दिन में ये कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ भी समाजवादी पार्टी के संपर्क में है। तो यूपी की सियासत में अब ऐसी बयानबाजी चुनाव तक होती रहेगी, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को लेकर इस तरीके का बयान देना यह बताता है कि समाजवादी पार्टी भी पूरी तरह से ये मान चुकी है कि उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। और ये सिर्फ एक सांसद की बात नहीं है। आप अखिलेश यादव का उदाहरण ले लीजिए। अखिलेश यादव 2017 से ही केशव प्रसाद मौर्य को लेकर इतने बार बयान दे चुके हैं जिसकी गिनती कम पड़ जाए। कभी भी कुछ होता है उन्होंने तो सीधे सीधे विधानसभा में ऑफर दे दिया था कि आप इस साइड आ जाइए। कई बार खबरें चलवाई गई कि केशव प्रसाद मौर्य के समर्थन में बीजेपी के कई विधायक हैं जो सपा के साथ आके सरकार बनाना चाहते हैं। उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य को लेकर अखिलेश यादव ने यह तक ऑफर दे दिया था कि हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, आप 100 विधायकों को तोड़कर समाजवादी पार्टी के साथ शामिल होइए। लेकिन यह बात समझना होगा कि बीजेपी और सपा में अंतर क्या है। बीजेपी के नेता आरएसएस से आते हैं और आरएसएस का जो भी कार्यकर्ता होता है, जो भी नेता होता है, वो बहुत डिसिप्लिन्ड होता है। आपने बहुत कम ऐसी खबरें सुनी होंगी कि बीजेपी के बड़े नेता जो आरएसएस बैकग्राउंड से आए, उन्होंने पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थाम लिया। और केशव प्रसाद मौर्य एक कट्टर आरएसएस के स्वयंसेवक हैं और वो अक्सर कहते हैं इस बात को, यानी जो व्यक्ति एक बड़ा आरएसएस का कार्यकर्ता रहा है, जो लंबे समय से बीजेपी में है, क्या वो समाजवादी पार्टी का दामन थामेगा? जबकि दूर दूर तक उस पार्टी का कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा है। 2014, 2017, 2019, 22, यहां तक कि 24 में भी समाजवादी पार्टी कुछ बहुत बड़ा नहीं कर पाई है और 5-6 चुनाव बीजेपी यूपी में लगातार जीती है। अखिलेश यादव इसलिए ये दावे करते हैं बार बार क्योंकि उनको लगता है कि अगर ऐसे बयान देंगे तो बीजेपी में हड़कंप मचेगा। योगी आदित्यनाथ के साथ केशव प्रसाद मौर्य के रिश्तों पर सवाल उठाए जाते हैं ताकि बीजेपी के अंदर बेचैनी बढ़ी, पॉलिटिकल गलियारे में ऐसी खबरें आए जिससे बीजेपी परेशान हो, क्योंकि इसमें हकीकत बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए थोड़ा पीछे जाने की जरूरत है। कुछ समय पहले जब योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच अनबन की खबरें आई थी, उसमें भी अखिलेश यादव का बहुत बड़ा योगदान था। लड़ाई इतनी बढ़ गई थी कि केशव प्रसाद मौर्य ने एक बयान तक दे दिया था कि संगठन से बड़ा कोई नहीं होता, और तब कहा गया था कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ में भयंकर दुश्मनी है। लेकिन बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो भी कुछ होता है वो पर्दे के पीछे होता है, और जो डैमेज कंट्रोल किया गया पूरी तरह से, उसका परिणाम आप देखिए कि हाल के दिनों में अभी केशव प्रसाद मौर्य ने एक इंटरव्यू में कहा है कि उनके रिश्ते योगी आदित्यनाथ के साथ बहुत शानदार हैं और वो मिलकर एक साथ 2027 में समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ करेंगे। जी बिल्कुल, इस तरह के दावे करके क्या जनता को गुमराह करने की कोशिश
कोशिश की जा रही है? क्योंकि जैसा कि केशव प्रसाद मौर्य ने अपने रिश्ते जो हैं योगी आदित्यनाथ संग साफ कर दिए हैं कि उनके रिश्ते काफी अच्छे हैं, 2027 में एक साथ रणनीति के तहत वो काम करेंगे, एक साथ आगे बढ़ेंगे। तो ये क्या जनता के मन में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है सपा? देखिए, बीजेपी में केशव प्रसाद मौर्य हैं, प्रदेश अध्यक्ष बने, उनकी अगुवाई में 2017 में प्रचंड जीत मिली जो कभी बीजेपी को नहीं मिली थी। उसके बाद उनको डिप्टी सीएम बनाया गया, वो अपनी सीट हार गए, उसके बावजूद उनको डिप्टी सीएम बनाया गया। इससे ज्यादा बीजेपी केशव प्रसाद मौर्य को क्या देगी? जबकि अगर वो सपा में चले भी जाएंगे तो समाजवादी पार्टी उनको क्या दे सकती है? वहां तो परिवारवाद है, वहां तो अध्यक्ष पद पर अखिलेश यादव का कब्जा है। जब तक अखिलेश है उनका कब्जा रहेगा, उनसे पहले मुलायम का कब्जा था, और अब जो आएंगे आने वाले समय में अखिलेश यादव के बेटे समाजवादी पार्टी के सर्वोपरि होंगे, तो वहां पर दूसरे के लिए कोई स्कोप नहीं है। शिवपाल यादव को किस तरह से साइडलाइन कर दिया गया था, आप उससे ये समझ सकते हैं कि अखिलेश यादव अपनी बराबरी में किसी को भी खड़ा नहीं होने देंगे। अब बाकी सीट भरने के लिए उनके परिवार में 75 लोग हैं, सारे विधायक हैं, सारे सांसद हैं, वहां पर केशव प्रसाद मौर्य के लिए कोई स्कोप नजर नहीं आ रहा है। अखिलेश यादव इसलिए बार बार ऐसा बयान देते हैं ताकि चुनाव से पहले एक ऐसा माहौल बनाया जाए जहां पर लोगों में यह मैसेज दिया जाए कि बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में समाजवादी पार्टी खुद गुमराह नजर आ रही है, वो दूसरे को गुमराह क्या करेगी? और चुनावी नतीजों को आप देख लीजिए, केशव प्रसाद मौर्य उपचुनाव जब हुए थे अभी यूपी में 8-10 सीटों पर, तब केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ ने मिलकर चुनाव लड़े, और 2024 में जो बीजेपी की हार हुई थी, जो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी दावा करती है, उसका डैमेज कंट्रोल किया गया उपचुनाव में, और अयोध्या की मिल्कीपुर सीट भी जीती गई, और वहां पे केशव मौर्य और योगी आदित्यनाथ दोनों ने मिलकर प्रचार किया था। तो अखिलेश यादव इसी तरीके के दावे करते रह जाएंगे, कोई भी नेता बीजेपी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में नहीं आएगा। जबकि आप देख लीजिए दूसरी ओर बीजेपी में दारा सिंह चौहान भी आ गए, बीजेपी में जितिन प्रसाद भी आ गए, उनको पीडब्ल्यूडी मंत्रालय भी मिल गया, अखिलेश यादव देखते रह गए। यानी टूट रही है समाजवादी पार्टी और उल्टे दावे कर रहे हैं अखिलेश यादव। तो इसका इंपैक्ट कुछ भी नहीं हो रहा है, इससे समाजवादी पार्टी की ही साख गिरती जा रही है, क्योंकि दूसरी ओर बीजेपी मजबूत होती जा रही है, उसके पास योगी आदित्यनाथ जैसा एक मजबूत चेहरा है जो पार्टी को नेतृत्व दे रहा है, दूसरी ओर केशव प्रसाद मौर्य संगठन को मजबूत कर रहे हैं, और यही कारण है कि उनको तमाम राज्यों में चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी मिल रही है। अमित शाह उनको अपना मित्र बताते हैं। क्या बीजेपी के बड़े नेताओं के लिए शीर्ष नेतृत्व जो इस तरह की शब्दों का इस्तेमाल करता है, जो केशव प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं के लिए होता है, योगी आदित्यनाथ की तारीफ होती है, तो बीजेपी आज पूरे देश में राज कर रही है, 20 से ज्यादा राज्यों में उसकी सरकार है, केंद्र में तीसरी बार पार्टी की सरकार बनी है। तो इतना कुछ बीजेपी के पास है, और समाजवादी पार्टी की हैसियत क्या है? अगर आप 37 लोकसभा सीटों को छोड़ दें तो 2024 से पहले 2014 तक तो सपा की भारी बेइज्जती यूपी में हुई थी। तो इस स्थिति में केशव प्रसाद मौर्य के सपा के साथ रिश्ते दूर दूर तक नजर नहीं आते हैं, और वहां पर समाजवादी पार्टी जीरो नजर आती है। तो बार बार इतने दावे करने हों, बयान देने हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा केशव प्रसाद मौर्य का कद और मजबूत होगा, बीजेपी और मजबूती से आगे बढ़ेगी, और अखिलेश यादव मुद्दों से दूर होते जाएंगे, जिसका असर 2027 के चुनाव में देखने को मिलेगा। जी, सपा सांसद द्वारा ये दावा तो किया ही गया, लेकिन साथ ही भगवान राम को लेकर भी टिप्पणी की गई है। उनका कहना है कि पीडीए से मदद लिया करते थे भगवान राम। यही बात तो बीजेपी के नेता भी कहते हैं, और यही बात तो समझने की जरूरत है कि अखिलेश यादव जो जातिवाद की राजनीति करते हैं, भगवान श्री राम के ही जीवन से उनको सीख लेनी चाहिए कि भगवान श्री राम ने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया कि जातिवाद को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने तो हमेशा दलितों का सम्मान किया, चाहे निषाद राज केवट की बात हो, माता सबरी की बात हो, या फिर राम राज्य को लेकर हर तरह की बातें हों। अखिलेश यादव पीडीए के नाम पर हिंदुओं को तोड़ने में लगे हुए हैं। दूसरी ओर आप देखिए योगी आदित्यनाथ हैं, जिनकी अगुवाई में यूपी में 500 सालों बाद भगवान श्री राम का मंदिर बना, उस पर उसके शिखर पर भगवा ध्वज लहराया, और सिर्फ अयोध्या ही नहीं, मथुरा का, काशी का, संभल का कायाकल्प हुआ है। तो भगवान श्री राम के विचार पर कौन लोग चल रहे हैं, उसका पालन कौन कर रहे हैं, ये यूपी की जनता देख रही है, और चुनाव परिणाम इसकी गवाही दे रहे हैं। दूसरी ओर अखिलेश यादव दावे ही करते रह जाएंगे। आज तक वो राम मंदिर नहीं गए हैं। अगर भगवान श्री राम के लिए इतने ही ज़्यादा ये लोग हितैषी हैं, इनकी पार्टी को भगवान श्री राम की इतनी ही चिंता है, तो इनको एक बार अयोध्या के राम मंदिर जाकर भगवान श्री राम का दर्शन जरूर करना चाहिए। और ये लोग बार बार जो देश में हिंदुओं को तोड़ने का, हिंदुओं को बांटने का काम करते हैं, अब
अब वो राजनीति धीरे धीरे खत्म होती हुई नजर आ रही है। ये लोग सिर्फ बयानबाजी कर सकते हैं, इसके अलावा इनके पास और कुछ भी नहीं बचा है। बाकी राम भक्त को सब कुछ मालूम है कि आने वाला समय किसका होगा, कौन उनके लिए बेहतर हो सकता है। यूपी की राजनीति में भगवान श्री राम का भक्त कौन है, और उसमें योगी आदित्यनाथ का दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं है। तो समाजवादी पार्टी, जिसने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, जिसने राम भक्तों पर लाठियां चलवाई, जिसने रामलला के खिलाफ बयान दिया, पूरी पार्टी जो कि पूरी तरह से कहे तो इसका इस्लामीकरण हो चुका है, वो लोग अगर भगवान श्री राम को लेकर वकालत करते हैं तो आप इससे सिर्फ एक बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि 2027 में लगातार सपा को तीसरी हार का डर सता रहा है, और उसी बौखलाहट का नतीजा है कि ये लोग इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर सपा लगातार बयानबाजी कर रही है, अपने ही बनाई रणनीति पर वो फंसते हुए जा रहे हैं, कटघरे में खड़े हो जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके के बयान वो दे रहे हैं वो सही नहीं है। बिल्कुल भी डिप्टी सीएम को लेकर इस तरह का बयान देना उनके ही ऊपर सवाल खड़े कर रहा है, और आगे चलकर भगवान राम को लेकर भी जो उन्होंने बयान दिया है, इसको लेकर भी उन पर कई तरीके के सवाल जो हैं उठने वाले हैं। और योगी आदित्यनाथ अब इस बारे में क्या कुछ कहते हैं, क्या जवाब आता है, केशव प्रसाद मौर्य क्या प्रतिक्रिया देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही।